ऑलराइट जी, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम विंडोज़ को घोस्ट इमेज बनाने के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि घोस्ट इमेज है क्या चीज़। बेसिकली ये एक सिस्टम रिस्टोर की तरह है। आपने एक जगह पे सिस्टम को रिस्टोर पॉइंट बना लिया ताकि आप उस पॉइंट पे वापस आ सकें अगर आपसे कोई आगे चल के विंडोज़ में कोई मेजर इश्यू हो जाए जिससे विंडो काम करना छोड़ दे। तो आपने अगर रिस्टोर पॉइंट बनाया होगा, आप विंडो का उसी रिस्टोर पॉइंट पे वापस आ सकते हैं। सिंपली रिस्टोर वाला जो ऐप है उसके ज़रिए सिस्टम प्रोटेक्शन में जब आएँगे या फिर सिंपल यहाँ पे लिखें रिस्टोर विंडोज़ और ये विंडो हमारे पास सामने शो हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्रिएट से मैं एक नया रिस्टोर पॉइंट बना सकता हूँ। कॉन्फ़िगर से मैं इसे स्पेस वगैरह दे सकता हूँ कि कितनी स्पेस ये ले सकता है। मतलब अभी तकरीबन ये 400 एमबी मेरी यूज़ कर रहा है मेरे एक रिस्टोर पॉइंट से, जो कि यहाँ पे बना हुआ है मेरा इस डेट को, जो कि विंडो अपडेट के बाद बना है। और यहाँ पे मेरे पास एक पुराना रिस्टोर पॉइंट भी पड़ा है, तो यहाँ पे मैं इन रिस्टोर पॉइंट पे वापस जा सकता हूँ इन केस अगर मैंने विंडो के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम कर दी है जो कि फिक्सेबल नहीं है। लेकिन घोस्ट इमेज इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। रिस्टोर पॉइंट सिर्फ एक ही सिस्टम की हद तक रहेगा, लेकिन घोस्ट इमेज को हम मल्टीपल सिस्टम्स में भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। सेम लाइक विंडोज है कि हमने विंडोज एक सिस्टम पे की, वही सेम विंडोज में दूसरे सिस्टम पे करूँ जो कि सी ड्राइव को कंप्लीटली बैकअप करे और उस पूरी ड्राइव को वहां पे डिप्लॉय कर दे। मतलब सेम ये वाली विंडो मैं किसी और सिस्टम पे अगर करना चाहूँ तो मैं इसकी घोस्ट इमेज बना के इस पॉइंट पे सेव कर लूंगा और इसी पॉइंट से वहां पे इंस्टॉल करूंगा, तो वो यही इसी पॉइंट से जो है वो विंडोज मेरी स्टार्ट हो रही होगी। ये ज़्यादातर आपको लैब वगैरह के सेटअप के अंदर हेल्प करेगी क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल सेम सिस्टम्स होते हैं। तो इस टेक्निक को यूज़ करके आप कम टाइम में ज़्यादा सिस्टम सेटअप कर सकते हैं और पोस्ट इंस्टॉलेशन जो ऐप्स वगैरह की इंस्टॉलेशन है ये यूज़र बनाने वाला है, वो बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा। बस आपने विंडो इंस्टॉल करनी है और डायरेक्ट वो आपको डेस्कटॉप ला के दे देगी और डेस्कटॉप से आपका जो है वो सिस्टम मजीद जो है वो सारे ऐप्स इंस्टॉल जो आपने किए होंगे और जो सेटअप किया होगा उन्हीं सेटिंग के साथ रन करेगा। अब हम देखते हैं कि हम इसकी घोस्ट इमेज किस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है हमारी वही सेम ओल्ड एंटीलाइट की विंडोज़ आ गई है जो हमने लास्ट वीडियोस में भी बनाई थी और इंस्टॉल करके टेस्ट की थी। अब इसकी अगर मैं जनरल यूजेज में जाऊँ तो ये तकरीबन 20 GB यूज़ हो रही है, जिसके अंदर मैंने कुछ ऐप्स जैसे क्रोम और VLC और वीनर वगैरह इंस्टॉल किए हैं। कुछ हमने इस पर ट्वीकिंग की थी, वो भी यहाँ पे है। तो इसकी आज हम घोस्ट इमेज बनाने वाले हैं। क्योंकि मैं VM का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी घोस्ट इमेज को सेव करने के लिए अपनी दूसरी ड्राइव पे डिस्क ड्राइव अटैच कर लूँगा, जिसमें के अंदर मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो सेव कर सकूँ। ये तकरीबन 40 GB की भी मोर देन इनफ होगी और हम इसको सेव करने वाले हैं H ड्राइव में। कस्टम विंडोज 11 इसको हम सेव कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये अटैच हो चुकी है। जाके इसके पार्टीशन बना लेंगे, डिस्क मैनेजमेंट, और ये हमारे पास हमारी डिस्क आ गई है। इसको हम इनिशियलाइज करते हैं, MBR में ही करेंगे क्योंकि हमने बायोस के साथ सेटअप किया इसे, और न्यू सिंपल वॉल्यूम बना लेंगे। घोस्ट फाइल के नाम से। याद रहे मैं VM के अंदर कर रहा हूँ तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर अपने मेन सिस्टम पे ट्राई करना चाहते हैं तो आप USB या किसी और हार्ड ड्राइव के अंदर जो है अपनी घोस्ट फाइल को सेव कर लेते हैं। ये सिर्फ ऐसा समझ ले कि हमने एक्सटर्नल ड्राइव अटैच की है जिसके ऊपर हम फाइल को बना सकें और इस ड्राइव का हम बैकअप करेंगे। अब बैकअप बनाने के या घोस्ट इमेज बनाने के जो हम यूटिलिटी यूज़ करने वाले हैं वो DISM की है, लेकिन वो चलती हुई विंडो पर रन नहीं करेगी। हमें C ड्राइव का बैकअप बनाने के लिए जो है वो विंडोज़ को शट डाउन करना पड़ेगा। अब दो मेथड हैं, हम DISM को रन करवा सकते हैं। यूटिलिटी हमारे पास DISM है, लेकिन यहाँ पे अगर हम रन करेंगे उसे तो वो प्रॉब्लम दे जाएगी और रन नहीं करेगी क्योंकि विंडोज साथ साथ यूज़ हो रही है। तो हमें जो है वो CMD चाहिए, रन कमांड लाइन से होगी, लेकिन हमें विंडोज़ को शट डाउन करके किसी तरीके से CMD को यूज़ करना है। तो दो मेथड है आपके पास, या तो आप हायरन बूट या प्री बूट विंडोज़ यूज़ कर लें जो कि नॉर्मल आपको IS और विंडोज़ पे मिल जाती हैं,
या फिर अगर आपके पास कोई विंडोज़ की सीडी या बूटेबल यूएसबी पड़ी है तो विंडोज़ के सेटअप में जो सीएमडी आता है उसको यूज़ कर लें। तो यहाँ पे हम जो यूटिलिटी यूज़ करने वाले हैं वो ये है DISM, और इसका जो स्पेसिफिक हम यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पे है कैप्चर इमेज के नाम से। ये वाला टूल हम इसका यूज़ करने वाले हैं, जो कि एक ड्राइव का जो है उसको कंप्रेस करके विम फाइल बना के देगा, और इसको हम यूज़ करेंगे। तो चलते हैं फिर अपने सेटअप की तरफ। अब मैं इसको सिंपली शट डाउन करूँगा, अपनी जो है विंडोज़ की फाइल को अटैच करके। यहाँ पे मैं कोई भी विंडोज़ अटैच कर ले, काम हमारा कर जाएगी। हमने सिंपली जाना है रीस्टार्ट पे और बूट करेंगे हम विंडोज़ की ISO फाइल से, जो कि बूटेबल हमारी बनी हुई है। यहाँ पे हमारे पास आ गई है, और क्योंकि मैंने ISO को CD ड्राइव के तौर पे माउंट किया है तो मैं CD ड्राइव से बूट करवा दूंगा। यहाँ पे हम बूट करवा चुके हैं विंडोज़ की ISO से, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर हम विंडोज सेटअप को कंटिन्यू करें तो मेरा नॉन सपोर्टेड हार्डवेयर आ जाएगा इधर आगे, क्योंकि हमने लेगेसी मोड में बूट करवाया था। एनीवेज, ये बस एक छोटा सा वो था जो पुरानी वीडियो में मैं डालना भूल गया था। हम जाएंगे शिफ्ट F10 से CMD में, और हमारा जितना भी काम है वो यहाँ पे हो रहा होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी डिस्क जो है वो यहाँ पे आ रही है या नहीं। बाय द वे, इन कमांड्स को आप कॉपी कर सकते हैं, और आपको वैसे भी जो है ये कमांड मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर यहाँ पे मैं ऐड करवा दूंगा। तो सबसे पहली कमांड है डिस्क पार्ट, और इसमें हम जाते हैं लिस्ट डिस्क में, और देखते हैं कि हमारी दोनों ड्राइव्स आ रही हैं। यहाँ पे डिस्क 0 जो है वो 40 GB की, जो कि हमारी गोस्ट फाइल को सेव करने के लिए है, और ये 60 GB की जो है ये विंडोज़ वाली हमारे पास जो है वो ड्राइव मौजूद है। अब हम सिंपली लिस्ट वॉल्यूम करेंगे, और वॉल्यूम हमारे पास आ गए। यहाँ पे गोस्ट फाइल वाला C है जिसमें हमने फाइल सेव करनी है, और E वाला जो पार्टीशन है, E वाला जो वॉल्यूम है उसको हमने सेव करवाना है गोस्ट फाइल में। तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। सिंपली एग्जिट करने के बाद अब मैं DISM में जाऊंगा, और हमने कमांड यूज करनी थी कैप्चर इमेज की। तो कैप्चर इमेज, और कैप्चर इमेज में अब हम इसे स्पेसिफाई करेंगे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है? सबसे पहला पैरामीटर है कैप्चर डायरेक्टरी। कैप्चर डायरेक्टरी हमारे पास, हमने जो डायरेक्टरी कैप्चर करनी है वो वाली है जो कि हमारे पास हमारी E ड्राइव है। तो मैं कॉलन के बाद E कॉलन और बैकवर्ड स्लैश दे दूंगा। उसके अलावा हमने इमेज फाइल देनी है कि हम फाइल कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। हमने याद रहे एक ड्राइव अटैच की थी जो कि C ड्राइव के तौर पे आ रही है 40 GB की, तो हम इसको C में सेव करना चाह रहे हैं। कॉलन बैकवर्ड स्लैश, इसका नाम अब आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं install.vim नाम दूंगा। अब ये नाम मैंने क्यों दिया है इसको जानने के लिए हम इसके जो सेकंड और थर्ड पार्ट बनाएंगे इस वीडियो का, वहाँ पे आपको मजीद इसकी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। मजीद हमने इसको नेम देना है। नेम हम कोई भी दे सकते हैं। इसको हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि वो आउट ऑफ स्क्रीन जा रहा है। तो नेम हम दे सकते हैं गोस्ट 11, और साथ ही हम अगर कंप्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो कंप्रेस का टैब भी जो है वो पैरामीटर भी दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहते तो वो भी कोई इशू नहीं होगा, लेकिन मैं कंप्रेस का टैब दे दूंगा मैक्स के साथ। तो ये हमारी कमांड है, इसको आप ऐसे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक एक पैरामीटर मैंने बताया है, एक दफ़ा फिर से गो थ्रू करते हैं कि DISM हमारे पास यूटिलिटी है हमारी जो कि विंडोज़ में इनबिल्ट है। इसका हम पैरामीटर यूज़ करें कैप्चर इमेज का, जो कि एक इस कैप्चर डायरेक्टरी को इस इमेज फाइल में सेव करेगा, और एक विम फाइल हम बना रहे हैं जिस विम फाइल में जो विंडोज़ है उसका नाम हमने रखा है विंडो गोस्ट 11, और कंप्रेशन हमने मैक्स पे रखी है ताकि हम इसको जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल तक कंप्रेस कर सकें।
इसको हम एंटर कर देंगे। हमारे पास ये हमारी जो है सर्विस रन हो चुकी है। और साथ ही मैं अपनी आसानी के लिए टास्क मैनेजर ओपन कर लूँगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये कितना प्रोसेसर या रैम वगैरह यूज़ कर रहा है और मुझे अंदाज़ा हो जाए कि ये काम करना स्टार्ट हुआ है या नहीं। तो भी हमारे पास सिर्फ 7% CPU यूजेज आ रही है और आपके हार्डवेयर के मुताबिक ही ये टाइम लेगा घोस्ट फाइल को कंप्रेस करने में। तो भी हमारे पास ये रैम यूजेज हमें ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन प्रोसेसर यूजेज पे कोई भी अभी तक हमें जो है वो इंक्रीमेंट नहीं दिखा। बाय द वे अगर आप हायरन बूट यूज़ करते हैं तो भी तरीका सेम है, बस वहाँ पे हमें जो है वो ग्राफिकल इंटरफेस मिल जाएगा हमारी ड्राइव को देखने के लिए और CMD में ही हमें जो है वो ये यूटिलिटी रन करनी पड़ेगी और वो भी सेम काम ही करके दे रही होगी हमें। इसको हम थोड़ा सा टाइम देते हैं और इसको इमेज को बनाने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारी जो है वो इमेज बननी स्टार्ट हो गई है और देखें जैसे ही स्टार्ट हुई है हमारी प्रोसेसर यूजेज 100 पे जा चुकी है। ठीक है, तो इसको अब हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और इसको इमेज को सेव करने देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो DSM यूटिलिटी है वो बंद हो चुकी है और हमारी विम फाइल बन के रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे सिंपली रीबूट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी विम फाइल कितनी GB की बनी है। और जी विंडोज हमारी स्टार्ट हो चुकी है और हम देख लेते हैं कि हमारी यहाँ पे विम फाइल ई ड्राइव में आ चुकी है जो हमने सेव की थी। इस फाइल को यूज़ करके हम इस विंडो को किसी भी सिस्टम में डिप्लॉय कर सकते हैं और वो विंडोज़ डायरेक्ट इस डेस्कटॉप से स्टार्ट होगी। जो कुछ इसकी सेटिंग्स है सारी सेटिंग्स वो बनी होगी। मज़ीद आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह इनको चेक करेंगे, ट्राई करेंगे कि किस तरह से ये इंस्टॉलेशन हम करवा सकते हैं, जो 2 मेथड है। उसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको मज़ीद जो है वो यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं और बहुत इजीली हम घोस्ट इमेजेस को इंस्टॉल और जो है वो कैरी ऑन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस सीरीज की आगे वाली 2 वीडियोस आप मिस ना कर पाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं या अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।